नमस्कार छात्रों, रे शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती का हम 9वीं पद्य रचना जिसका नाम है चुनिंदा शेर, इसे देख रहे हैं और कवि है कैलाश सेंगर। आज हम इसका भाग दूसरा देखेंगे। हमने पहले भाग में कवि का नाम, उसका परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विशेषताएं, विधा, इनके बारे में हमने जानकारी ली है। साथ ही साथ कविता का पठन भी किया है। इस भाग में हम कविता का सरल अर्थ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो देखिए, पहले हम गज़ल को मैं पढ़ूँगा और बाद में उसका अर्थ आपको बताऊँगा। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। अब यहाँ पर देखिए, पहले ही गज़ल में या पंक्तियों में कवि कैलाश सेंगर जी कहते हैं, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इसका अर्थ है, कवि का मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम है, परिपूर्ण है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर फूल भी खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। दूसरे गज़ल में देखिए, पंक्तियों में देखिए, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ पर परिंदा ये शब्द आया है, इसका अर्थ है पक्षी या पंछी। दूसरा शब्द आया है घुन, इसका मतलब है एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बना देता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ आता है, परिंदे यानी पंछी, पक्षी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि मालिक कभी तो हमारी बात भी सुनो, यानी ईश्वर कभी तो हमारी बातें आप सुनिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना या अनाज आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसमें भी अब कीड़े हुए नज़र आते हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। इसका मतलब है ईश्वर की कृपा अब हम पर
कम होती जा रही है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कभी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियाँ इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। चट्टानी रातों को जुगनों से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनों द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी रहती है। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कभी नित्य नए सपने देखता था, जागती आँखों से सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छुपा हुआ है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है कि ख्वाब, इसका अर्थ है सपना, और इनकलाब इसका यहाँ पर अर्थ है क्रांति। अगले परिच्छेद देखिए, अगले पन्ने में हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अभिन्न ऐसे अंग है, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है, परेशान है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपनी आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपनी चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपाया जाए। यानी मनुष्य को हर तरीके के यहाँ पर कष्ट रहते हैं, अपने जीवन में हर तरीके के से यहाँ पर दुख रहते हैं, और मनुष्य का जीवन कई ऐसे दुखों से, हंसी से यहाँ पर भरा हुआ है। फिर भी कवि का मानना है कि अपने चेहरे के ऊपर एक हंसी का ऐसा मुकुट या मुखौटा यहाँ पर लगाकर अपने जो अंदर के आंसू है वह आंसू यहाँ पर छिपाकर अपने चेहरे पे एक प्रकार का मुकुट लगाने की आवश्यकता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई करने वालों की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देख भाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसका मतलब है
कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में माना जाता है या उसकी पूजा की जाती है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व रहता है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नदी में किसी प्रकार के जानवर हो, मनुष्य हो, अनेक प्रकार के ऐसे लाशें यहाँ पर बहकर आती हुई नज़र आती है। हमें नदी को, तो कवि का यहाँ पर कहना है कि हमें नदी को स्वच्छ रहना चाहिए या रखना चाहिए। उसमें कूड़ा कचरा, रसायन, गंदा पानी आदि नदी में नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर जो पद्य रचना है तो हमने यहाँ पर गज़लों से खुशबू किस तरीके से फैलती है, साथ ही साथ परिंदे ईश्वर से किस तरीके से शिकायत करते हैं, कवि जिंदगी में आए हुए परेशानियों से किस तरीके से अप्रभावित होकर उससे सामना करता है। उसके बाद कवि हर आने वाली सुबह को किस तरीके से हमारे जीवन में उस सुबह को एक नया संदेश लेकर आने वाली सुबह ऐसा कहता है। बाद में कवि अपने सपनों को, जागती आँखों के सपनों को, वह यहाँ पर क्रांति का बीज छुपा हुआ वह मानता है। इसके बाद हंसी और आंसू, इनके बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है कि जीवन के दो अंग है, हंसी और आंसू, और हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई अपनी आंसुओं को यहाँ पर मिटाए या उससे कंधा भिगोए। तो कवि का मानना है कि अपने चेहरे के ऊपर एक ऐसा मुखौटा तैयार कर ले ताकि अपने आंसू यहाँ पर छिप जाए। आगे कवि कहता है कि त्याग और तपस्या से मनुष्य के मुख से निकले आशीर्वाद के जो वचन है वे कभी कभी सच होने लगते हैं। और हम अगर ऐसी तपस्या या करुणा या त्याग किए हुए मनुष्यों को हम देखते हैं तो उनके चेहरे को देखते हुए या आँखों को देखते हुए उनकी आँखों से करुणा और स्नेह बरसाती हुई हमें नजर आती है। इसके आगे कवि कहते हैं कि किस तरीके से नदी में लाशें बहकर आती है और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम नदी को माता के रूप में हम उसे पूजते हैं, मानते हैं। तो इसमें कूड़ा कचरा, रसायन, गंदा पानी, जो भी खराब चीज़ें हैं वह नदी में न डाले। तो उसकी पवित्रता को यहाँ पर संभालने की हम कम से कम कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। अब इस कविता में जो नए शब्दार्थ आए हैं उसको हम देखते हैं। पहला शब्द है खंगालना। इसका अर्थ है पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह हिलाना। आषाढ़, इसका अर्थ है हिंदी कैलेंडर का एक महीना। साहूकार, इसका अर्थ है महाजन। गिरवी, इसका अर्थ है बंधक। निरक्षर, इसका अर्थ है अनपढ़। रोज, इसका अर्थ है प्रतिदिन। यहाँ पर यह दूसरा भाग यहाँ पर इस कविता का समाप्त होता है। अगले भाग में, तीसरे भाग में मैं आपको चुनिंदा शेर इस कविता का शेष भाग आपको बताऊंगा। धन्यवाद।